हेलो दोस्तों, हाय, नमस्ते। मैं अनुराधा पल्टा और आज मैं बात करने वाली हूँ पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर का। ये वीडियो मेरी पर्सनालिटी डिसऑर्डर टाइप्स के सीरीज़ का एक वीडियो है और पर्सनालिटी डिसऑर्डर टाइप्स 3 क्लस्टर में बांटे गए हैं, क्लस्टर ए, क्लस्टर बी और क्लस्टर सी। तो एक एक करके हम सभी क्लस्टर में जितने भी पर्सनालिटी डिसऑर्डर हैं उनके बारे में बात करेंगे। और आज हम बात करने वाले हैं पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर जो क्लस्टर ए के अंतर्गत आता है। तो एक हम केस स्टडी से इसको समझेंगे कि पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर क्या है। एक लेडी अपने 7 साल के बच्चे को लेके एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास गई और या आप कह सकते हैं साइकोलॉजिस्ट या फिर साइकेट्रिस्ट के पास गई और उसने बताया कि उसका बेटा स्कूल जाने से कतरा रहा है, घर से बाहर निकलने में भी डर रहा है। और इस बच्चे के फादर को जब बुलाया गया तो जब बात हुई और डायग्नोस हुआ और पता चला कि ये बच्चे के फादर पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर से ग्रसित है। तो हम समझेंगे इन व्यक्ति के जीवन में क्या परेशानी है। ये 40 साल के व्यक्ति है और इनको ऑफिस में प्रोफेशनली बहुत दिक्कत है। ये अपने कलीग पे बिना सर पैर के डाउट करते हैं, हमेशा ये सोचते हैं कि पूरे कलीग, पूरा ऑफिस उनके अगेंस्ट है और वह उनके कोई प्लानिंग कर रहा है और उनको कोई घात पहुंचाने की, प्रोफेशनली कोई घात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जब भी ये देखते हैं कि 2-3 कलीग साथ के बात कर रहे हैं ऑफिस में तो उन्हें लगता है कि इनके बारे में बात हो जा रही है और सस्पिशियस रहते हैं। एंड एज अ रिज़ल्ट क्या है कि ये किसी के साथ भी इनका प्रोफेशनल रिलेशनशिप अच्छा नहीं है। एंड जब वो घर आते हैं तो बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड है और यही चीज़ वो घर लेके आते हैं और उनका बच्चा भी बहुत फेयरफुल है एंड डरा रहता है इनसे और वो थोड़ी थोड़ी बात पे तुनक जाते हैं। एंड घर में भी जो इनके फैमिली इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है वो भी ख़राब है। उन्हें लगता है कि उनके परिवार के सदस्य इनका कैरेक्टर असैसिन कर रहे हैं या उनका रेपुटेशन ख़राब कर रहे हैं या वह थोड़ी सी भी कोई बात हुई तो अनफॉरगिविंग रहते हैं, किसी को माफ़ नहीं कर पाते हैं और थोड़े से तिल का ताड़ बना देते हैं और उनको में देखा गया इसके कारण उनका स्वास्थ्य बिगड़ता है, स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ रहता है। एंड और पैरानॉइड का जो लक्षण है कि वो इतना स्पेशली अपनी वाइफ को लेके बहुत सस्पिशियस है कि वो अनफेथफुल है या उनका अफेयर किसी के साथ है। तो ये कुछ मेन लक्षण जो पैरानॉइड पर्सनालिटी के होते हैं वो इन व्यक्ति में पाए गए हैं। तो दोस्तों, तो अब हम जानेंगे कि इनके क्या लक्षण हैं और अधिकतर देखा गया है रिसर्चर्स के हिसाब से कि 0.5% से लेके 2.5% तक ये आपका पाया गया है जनरल पॉपुलेशन में, रिसर्चेस में देखा गया है और अधिकतर मेन में पाया गया है। तो अगर आप देखते हैं या आपके कोई सहपाठी या आपके परिवार के सदस्य या कोई भी समाज में जो इन भावनाओं से, ऐसे लक्षणों से ग्रसित है तो उनसे एडवाइस है कि कोई भी बिना किसी शर्म के आप लोग प्लीज़ ज़रूर एडवाइस लिए, एक्सपर्ट के पास जाए, साइकोलॉजिस्ट के पास जाए, साइकेट्रिस्ट के पास जाए, इसका उपचार है। एंड लक्षण क्या हैं इसका? सबसे पहले तो लक्षण ये हैं, लक्षण अगर आपको जनरली अडल्टहुड में ये लक्षण पाए जाते हैं और ये लक्षण के कारण आपको देखा गया है कि आप अनजस्टिफाइड डाउट, बिना सर पैर के डाउट, अगर आप जीवन में किसी के प्रति सस्पिशियस है या आप डरे हुए हैं या किसी हालात से, किसी कंडीशन के कारण, तो वो स्वाभाविक है। एक स्वाभाविक डर और एक स्वाभाविक डाउट नॉर्मल है। एंड ज़्यादातर जितने भी ये डिसऑर्डर्स होते हैं मनोविज्ञान में, ये इनकी एक कैटेगरी होती है, श्रेणी होती है। नॉर्मल डाउट थोड़ा बहुत आपको, जब वो आपका नॉर्मल फंक्शनिंग, आपका दिनचर्या, आपकी रोज़मर्रा की चीज़ें, अगर आपको वो उससे इफ़ेक्ट नहीं हो रहा है, उससे आपको कुछ नहीं, आपके जीवन में प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो ये नॉर्मल है। डाउट करना, सस्पिशियस होना, गुस्सा होना। पर अगर ये सब चीज़ आपके रोज़ जीवन में आपके स्वास्थ्य पे हानि पहुंचा रहा है
या आपके प्रोफेशनल लाइफ में आपको दिक्कत हो रही है, या आपके फैमिली रिलेशनशिप में आपको दिक्कत हो रही है, या समाज में सोशली आप परेशानी हो रही है, तब ये अलार्मिंग हो जाता है ये लक्षण। तब आपको किसी एक्सपर्ट की एडवाइस लेनी है और आपको अपना इसका उपचार कराना है। तो क्या लक्षण है, जैसे बताया हमने वो केस स्टडी देखी, तो वो लक्षण ये है कि आप बिना सर पैर के डाउट करते बहुत एक्सट्रीम सस्पिशियस हो जाते हैं और आपको लगता है कि पूरा वर्ल्ड आपके अगेंस्ट हो गया है और सब आपको हानि पहुंचाना चाहते हैं। आप ऐसे पैरानॉइड हो जाते हैं इसके बारे में, और आपको लगता है कि सब लोग मिलके आपका कैरेक्टर असैसिन कर रहे हैं, आपका रेपुटेशन ख़राब कर रहे हैं, और या फिर आपको लगता है कि आप बहुत सस्पिशियस हो जाते हैं अपने स्पाउस को लेके, अपनी वाइफ को लेके, कि उसका कहीं अफेयर है या वो अनफेथफुल है। एंड देन आप थोड़ी सी बाद में गुस्सा हो जाते हैं, आप बच्चों पे गुस्सा हो जाते हैं और आप बहुत रेजिमेंटल हो जाते हैं और बहुत स्ट्रिक्ट हो जाएंगे। तो अगर पैरानॉइड फादर है तो बहुत स्ट्रिक्ट फादर हो जाएंगे, थोड़ी बात के लिए आप बच्चों को डांटेंगे, मारेंगे, पिटेंगे। तो ये लक्षण है। और फिर आपको लगता है कि आप भी इतने हद तक आप जाएंगे कि आप भी रिवेंजफुल हो जाएंगे, ग्रज रखते हैं, बहुत ज़्यादा ग्रज रखते हैं। पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर के व्यक्ति बहुत ज़्यादा ग्रज रखते हैं और बदला लेने की हमेशा ठाने रहते हैं और अनफॉरगिविंग होते हैं, यानी कि बिल्कुल भी किसी को माफ़ नहीं करते। ये तो बहुत ही ज़्यादा है, बिकॉज़ सभी मनुष्य है और लड़ाई झगड़ा तो चलता रहता है और गुस्सा भी होते रहते हैं, पर आपको माफ़ कर देना चाहिए। बट लेकिन टू फॉरगिव इज़ टू डिवाइन। बट लेकिन पैरानॉइड पर्सनालिटी कभी भी नहीं करते हैं ऐसे व्यक्ति। एंड तो अगर आपको ये लक्षण कुछ समय से अडल्टहुड पर्सनालिटी से शुरू हो गए हैं तो आपको प्लीज़ किसी एक्सपर्ट की सलाह लेनी है। और अब इनके कारण क्या है, कॉजेज़ क्या है इनके, ये कैसे होते हैं? देखिए, ज़्यादातर हमारे जब बच्चा बड़ा हुआ होता है, मैं बार बार कहती हूँ कि माता पिताओं को बहुत केयरफुल रहना है जब बच्चा बड़ा हो रहा है। तो चाइल्डहुड में अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, यानी कि अर्ली चाइल्डहुड अब्यूज़ेस कभी होते हैं जीवन में, यानी कि वर्बल अब्यूज़ हुआ है या कोई सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ है या एनी अब्यूज़ बचपन में, या किसी को परेशानी हुई है, ट्रॉमा, कोई बच्चा कोई दुख या कोई ट्रॉमा या कोई ऐसी घटना से ग्रसित हुआ है, तो वो बड़े होकर अडल्टहुड पर्सनालिटी में हो सकता है वो पैरानॉइड हो जाए, बहुत भयभीत पर्सनालिटी बन जाए, डर जाए और डरा हुआ रहे हमेशा, और हमेशा सस्पेक्ट करे कि इसको कुछ हो जाएगा, इनसिक्योर रहे और अंडर कॉन्फिडेंट रहे। तो ये सब चीज़ कारण है, चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड अब्यूज़ेस के कारण होता है। साइकोलॉजिकल कारण भी है जो ये अब्यूज़ेस की हमने बात की है। एंड फ्रॉइड ने बहुत अच्छा बताया है कि चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस के कारण कैसे आप अडल्टहुड में आपको परेशानी होती है और कैसे आप एक एंग्शियस पर्सनालिटी बन जाते हैं। और मैंने एक वीडियो इसमें बनाया है, आप ज़रूर देखें। एंड आपको इससे और इंसाइट मिलेगा। एंड और एक कॉज है बायोलॉजिकल कॉज, जो कहेंगे, जो रिसर्चेस में भी देखा गया है कि जेनेटिक कॉज भी इसका एक कॉज है, कि आपके माता पिताओं को हुआ है तो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स को होना स्वाभाविक है। एंड सोशो कल्चर कॉजेज़ भी है, कभी हालात, समाज, सोसाइटी, एनवायरनमेंट, उसके कारण भी कोई ट्रॉमेटिक घटना घटी है तो आप पैरानॉइड हो जाते हैं और आप फियरफुल हो जाते हैं, आप डाउटफुल पर्सनालिटी बन जाते हैं। तो ये सब कारण हैं। आप थोड़े हद तक, नॉर्मल लिमिट तक आप डाउटफुल है, आप एनॉयड है, आप फियर्ड है, आप स्केर्ड है, इट्स ओके, इट्स नॉर्मल। बट अगर वो आपका थ्रेशोल्ड जब आप क्रॉस कर जाते हैं, जब आपकी रोज़ आप डिसफंक्ट हो जाते हैं, आप अपने रोज़ के काम अच्छे से नहीं कर पाते हैं, आपको उसमें डिस्टर्ब होने लगता है, आपकी नींद ख़राब हो जाती है, आप एंग्जाइटी हो जाते हैं, आप टेंशन में आ जाते हैं और आपका स्वास्थ्य गिरने लगता है, तब आपको ज़रूर किसी साइकोलॉजिस्ट की मदद लेनी चाहिए। अच्छा लगा होगा। और मेरी ये रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो आप एक अपने रोज़ की ज़िंदगी के जानकारी के तहत ही इसके समझ और अपने को हम सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए ही ये वीडियो हम यूज़ कर सकते हैं।
और आशा है आपको अच्छा लगा होगा। और आप जो भी है आप प्लीज़ आप कमेंट करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन बाय एंड नमस्ते।